नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस से रिलेटेड बात करते रहते हैं और इसी सीरीज में आगे चल रहा है, एग्जामिनेशन सीरीज चल रहा है। मगर इस बीच बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका आंसर देने की। ठीक है, पहली एक वही रिक्वेस्ट हमारी चलती रहेगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को भेजो। और दूसरी बात, जितनी फ्रेंड्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो वहाँ भी फ्रेंड्स से बात करो और उनको भी वीडियो शेयर करो। ठीक है, और कम से कम 10 लोगों को रोज़ शेयर किया करो और लाइक जरूर किया करिए। कोई से भी वीडियो हो आप देखिए, उसको लाइक करिए, उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन का जवाब रहता है, राइट। अच्छा, स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन से डाउट बहुत सारे, इसीलिए हमको लेना पड़ रहा है फिर एक और वीडियो। आज एक और इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी, आपके प्रॉमिस के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। अब बहुत टेढ़ा मेढ़ा सब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट उसके नहीं वाले होंगे तो उनका वीडियो का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अभी आज इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी, इसके बाद ठीक है 2 घंटे बाद उसकी भी 1-1.5 घंटे बाद कभी वीडियो आ सकती है, राइट। अभी अच्छा, स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन लेते हैं। एक तो एनआईएस की फ्रॉड मार्कशीट लोग दे रहे हैं। अभी कश्मीर से एक फोन आया एक स्टूडेंट का कि उसको भी किसी ने ऑफर किया 20,000 रुपये में मार्कशीट ले लो, 20,000 रुपये में एनआईएस की मार्कशीट ले लो। पूरा फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। कहाँ मिलता है 20,000 में मार्कशीट, कौन बेच रहा है? आप अभी इतने मेहनत से एग्जाम दे रहे हो, अभी इतना सारा कर रहे हो, एग्जाम कब दोगे, रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कौन बेच रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? टोटली फ्रॉड है। कहीं से भी छाप करके 1,000 रुपये के तुमको दे देंगे सब। फिर क्या होगा? वो दुकान बंद करके भाग जाएगा, फिर उसके पीछे कहाँ जाओगे? 20,000 रुपये की मार्कशीट खरीदने जा रहे हो, 10-10,000 में भी बिकता है। ठीक है ना, फ्रॉडों की कमी थोड़े, दुकान खोल लिया, 10-10,000 रुपये इकट्ठे किया 100 लोगों से, लाखों में उनका पैसा हुआ, दुकान किराए का था, बंद किया, भाग गया, कहाँ जाओगे, किसको ढूंढोगे? दूसरी बात, कल को कुछ इंक्वायरी हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में। और जब भी फ्रॉड मार्कशीट तुमने समझा कि मिल गया, उसको लगा दिया फ्रॉड, उसको वेरीफाई करेंगे तो आज की तारीख में कहीं भी जॉब में जाओगे, कोई भी कंपनी, प्राइवेट की बात करो, सरकार तो ठीक से वेरीफाई करती है। जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, प्राइवेट में भी बेकार से बेकार जाओगे, एक थर्ड पार्टी कंपनी बनाई गई है, वो कंपनी वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग इनको ठीक से जानते हैं, समझो बात को। ये लोग इमीडिएटली 24 घंटा में आपकी डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जो भी बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड, सीधा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हर जगह इनके ऑफिस है, हर एरिया में ऑफिस है, तो वो वहाँ सीधा पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं वेरीफाई करो, 500 रुपये वो चार्ज भरते हैं और उसके बाद वेरीफाई करते हैं। इसके लिए कंपनियाँ उस कंपनी को, वेरिफिकेशन कंपनी को पे करती है। आपको 48 आवर में रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ आप ये डॉक्यूमेंट फेक है। अब क्या होगा, अगर अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, थोड़ा भी ठीक ठाक कंपनी है, तो समझ लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर करेगी। पहला काम एफआईआर का, वो सोचेगी कि ये लड़का पूरा फ्रॉड है तो कल को हमारी कंपनी में भी फ्रॉड करेगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कर रही है, उसके बाद कल को मान लो यहाँ से बच गए, मान लो छोड़ दिया, भगा दिया उस कंपनी ने, आप किसी और कंपनी में चले गए, कल को फिर वेरिफिकेशन जाएगा तो ये कंपनी वही है जो वेरिफिकेशन के लिए, देखते ही डॉक्यूमेंट जान जाते कि ये तो पहले भी फ्रॉड कर चुका है, तो वो ऑटोमेटिक फ्रॉड, तो आपके नाम के आगे फ्रॉड का ठप्पा लगा देगी और जिंदगी में कभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। पासपोर्ट वीजा तो भूल ही जाओ कभी का लगाना। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। सीधा 420 चार्ज होता है, 120 भी प्लानिंग आपके खिलाफ लग सकती है, 419 भी लग सकता है फ्रॉड करने की कोशिश। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ इनसे बचो। ये काम तो गलती से भी नहीं करना, फ्रॉड मार्कशीट। मैंने भी जब हमारे पास आया 12th के एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चों का, उनमें से 1-2 जब सॉर्ट आउट किया तो हमने देखा, जब हमने 10th के लगाया 12th के लिए, तो हमने लगाते वक्त ही उसको चेक किया, जब वेरीफाई किया तो वो तो फ्रॉड निकला, 12th का एडमिशन नहीं हुआ। कुछ को बीएड के लिए 12th के बाद 12th तक की मार्कशीट लगी है ना उसकी, वो गई बीएड के लिए, तो वहाँ यूनिवर्सिटी ने जब वेरीफाई किया तो फ्रॉड निकला। फिर मैंने पूछा, हाँ भैया डॉक्यूमेंट कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कोई बैठा हुआ है, कोई मेरठ में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं बैठा, राजस्थान में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मैंने उससे 20,000 में खरीद लिया। अरे कैसे खरीद लिया भाई, ये कौन सा तरीका है? खरीदा का मतलब वो क्या पहले से बना के रखा था तुम्हारे नाम का, या 1 महीने में बना के दे दिया, 6 महीने में बना के दे दिया, पूरा साल लगता है एग्जामिनेशन देने में, ये कैसे रातों रात बन जाता है जी? आप एक सिस्टम से एडमिशन लेते हो, एडमिशन के बाद प्रैक्टिकल में जाते हो, टीएमए में जाते हो, फिर एग्जामिनेशन देते हो, फिर पास होते हो। एक बात समझो, अपनी ईमानदारी से पास हो, मेहनत से पास हो, उससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है। हाँ, सेंटर पर कोई हेल्प कर रहा है, टीचर आपकी मदद कर रहा है, या कैसे भी आपके अगल बगल से मदद हो गई, वो ठीक है। कम से कम अपने हाथों से लिख रहे हो, अपने एग्जाम में आई कार्ड लेके जा रहे हो, एडमिट कार्ड, आपके पास सारा प्रूफ है, सिस्टम से जा रहे हो। और ध्यान रखना, जो मार्कशीट अभी जो आप एग्जाम में बैठे हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन में डिजी लॉकर में चला जाएगा। सरकार ने अभी पासपोर्ट के लिए डिजी लॉकर मैंडेटरी कर दिया। अब एक मेरे को बात बताओ, ये जितने फ्रॉड मार्कशीट खरीदो, एक भी डिजी लॉकर में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। अब एक बात बताओ, जब ये फ्रॉड है तो
तो डिजी लॉकर में नहीं होता। पासपोर्ट के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना, आप वही मार्कशीट डिजी लॉकर में दिखाओ। कैसे दिखाओगे? आने वाले टाइम में 100% सब डिजी लॉकर में चला जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट ये सब दिखिएगा कि सब फर्जी है, क्योंकि ये डिजी लॉकर में ही नहीं आते। तो बच्चों, अच्छा एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या मैं ग्रेजुएशन ऑनलाइन कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, हम लोग ऑनलाइन करा रहे हैं, ग्रेजुएशन करा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का करा रहे हैं, राइट। उनका 9:30 से 12:30 का पेपर होता है, और सब कुछ लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर कहीं भी लेके बैठो हिंदुस्तान के किसी कोने में, वहाँ से पेपर दे सकते हो। एडमिशन हम लोग यहाँ से दे देंगे, यूनिवर्सिटी आपकी एक लॉगिन पेज बना के दे देगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देगी, उसमें आई कार्ड बुक सब कुछ उसमें डाल देगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से बैठे कंप्यूटर से एक्सेस करते रहो। हाँ, उसमें हमारी तरफ से 100% आपको मदद मिलेगी, क्योंकि वो हम लोग बैठे यहाँ से देख रहे होंगे आप क्या करो क्या नहीं करो। कम ज़्यादा भी करोगे तो हम आपकी मदद कर देंगे। देखो, स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करता है, 30% 40% 10-20% सपोर्ट मिल गया तो वो पास हो गया, ठीक है, इतना चलेगा। जीरो पढ़ाई करके कुछ भी ना करके करना, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। तो ग्रेजुएशन के लेके ये बात है। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो पॉलिटेक्निक कर रहा था, फाइनल ईयर में छोड़ दिया, कोई हालात उसके बने नहीं, कुछ खराब हो गया। अब मैं क्या करूँ? 2-3 साल तक इधर उधर जॉब किया, अब उसको लग रहा है डिग्री की जरूरत है, क्या करेंगे? हम देखो, यूनिवर्सिटी का कुछ क्रेडिट प्लान चलता है, कुछ यूनिवर्सिटी ने क्रेडिट चालू कर दिया, टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या होता है, वो 2 साल का बैकअप कर लेते हैं, मगर वो फीस पूरा ही चार्ज करते हैं, ठीक है। आपका साल बचा देते हैं, फटाफट 1 साल में हो जाएगा आपका। जो एग्जामिनेशन रहेगी वो सब करा के यूनिवर्सिटी आपको देगी, और सब कुछ ऑथेंटिक करके देगी। तो जो चार्जेस है वो चार्जेस यूनिवर्सिटी लेगी। तो इस तरह की भी चीज़ें हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट पर कुछ यूनिवर्सिटी राजी हैं, वो अपना कर लेती है, आपका टाइम बचा देती है, ठीक है। मगर जो फाइनल सेमेस्टर की कॉपी है वो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसमें हम लोग मदद कर देंगे, मगर आपको करनी पड़ेगी। कर करा के एक बार निकल जाओ, ताकि लाइफ एक सेटल हो जाए, कहीं रास्ते में अधूरे न रह जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने एरिया में प्रॉपर पेपर नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दिल्ली एनसीआर में आपके पेपर का अरेंजमेंट कर देंगे। आप इधर आओ, इधर का पेपर दो, 12th का 10th का दे सकते हो। मगर फ्रेश एडमिशन में ही ये होता है, फ्रेश एडमिशन में आपको सेंटर इधर एलोकेट होता है, आप इधर आओ, अपना पेपर दे दो, ठीक है। चलो, ये हो गया। दूसरी बात, एडमिशन प्रोसेस अक्टूबर के लिए। जी हाँ, अक्टूबर के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता दो। नवंबर और दिसंबर में देखो, 2 जनवरी तक का टीएमए का डेट है, तो नवंबर दिसंबर पूरा हमारे पास है। समझ में आ रही बात? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए एडमिशन दिए गए हैं, अभी जो एडमिशन चल रहा है वो अक्टूबर 2024 का चल रहा है, अप्रैल का क्लोज है। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आता है 10 से 20 दिसंबर। 20 दिसंबर फाइनल डेट है। अभी जो एग्जाम दे रहे हो नवंबर तक जाएगा, 1 महीना कॉपी चेकिंग में लगता है, प्रोसेस में लगता है, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो सपोज करो 20 नवंबर को अगर खत्म होता है एग्जाम 25 को, तो 1 महीना लगेगा कॉपी चेकिंग में और रिजल्ट में। तो 20 दिसंबर से पहले कोई उम्मीद मत करो। हाँ, 2-4-5 दिन पहले कुछ हो गया, रेडी हो गया, तो वो लोग रिलीज कर सकते हैं। मार्कशीट कब मिलेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। 20 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, वहां से मार्कशीट मिलने में 2 महीने लगेंगे। फरवरी से पहले मार्कशीट की उम्मीद मत करो। हाँ, ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा, 15-20 दिन के बाद डिजी लॉकर में चला जाएगा, जनवरी तक डिजी लॉकर में चला जाएगा आपकी रिजल्ट, राइट। मार्कशीट चली जाएगी एक कॉपी। मगर जो दूसरी मार्कशीट है, दूसरी बार डिजी लॉकर की मार्कशीट कहीं एडमिशन के लिए नहीं होता, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन होता है, ध्यान रखना। ये नहीं कि उसमें से निकाल के कहीं एडमिशन के लिए लगा रहे हो, कोई नहीं मानेगा उसको। वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ आप दिखा सकते हो, डिजी लॉकर में दिख गया तो वो संतोष कर लेगा कि सरकार के लॉकर में ये है, तो सरकारी रिकॉर्ड है और ये सही है। टीएमए आपको बोल दिया 2024, अभी का जो पेपर है अप्रैल का, इनका नवंबर से दिसंबर के बीच में हम लगाएंगे। अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि जनवरी लास्ट है, तो हमने क्यों मरना, अभी नवंबर में आराम से बैठेंगे प्लीज़। मगर नवंबर में सारे बच्चे जिनका भी अपने व्हाट्सएप पर अपना आई कार्ड भेज देना मेरे को, हम लोग उसको देखेंगे ध्यान से, उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है। मगर एग्जामिनेशन फीस भरोगे तभी खुलेगा टीएमए के लिए, अदरवाइज नहीं खुलेगा, ध्यान रखना। तो उसके पहले जब हमें भेज रहे होगे तो एग्जामिनेशन फीस भर देना, नहीं तो हम लोग से पूछ देना, हम लोग बता देंगे, उतने ट्रांसफर कर देना, हम लोग एग्जामिनेशन फीस भी भर देंगे, ठीक है। किसी का एडमिशन में कोई दिक्कत होगी, एग्जामिनेशन फीस में कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग पूरी मदद करने को तैयार है। दूसरी बात, एक बच्चे का फ़ोन आ रहा है बार बार कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो वो लोग ज्वाइन ग्रुप, एक ग्रुप बना रखा है ना उसके लिए, राइट। इसको ज्वाइन करो, इतने पैसे दो, मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, मैं तुमको पेपर दे। अरे टोटल फ्रॉड है रे बाबा। ऐसे ग्रुप बना लेते, पास हो गए तो तुम्हारी किस्मत की क्रेडिट ले लेंगे, और नहीं फेल हो गए तो फिर वो पल्ला झाड़ लेंगे, तुम पढ़े नहीं, तुम करे नहीं। समझ गए बात को? अभी उड़ीसा में बहुत सारे बच्चे, बंगाल में बहुत सारे बच्चे इनके झांसे में आ गए, तो ज्वाइन किए पैसे दे दे करके। अरे ये जो ज्वाइन करा रहे हैं इनको बस कंप्यूटर चलाना ठीक से आता है, मैं तुमको बताता हूँ। ये कंप्यूटर ठीक से चलाते हैं, ये टेकी है, थोड़ा सा टेक्निकल कर सकते हैं, वीडियो अच्छे बना सकते हैं। ये एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से लेना देना नहीं है।
इन्होंने एक दो बच्चे रख रखे जो एनआईएस के 10वीं 12वीं अभी जस्ट पास हुए हैं या उससे रिलेटेड है, वही बैठ करके कुछ भी एक पेपर को एक्सप्लेन करते रहते हैं कि वो सोल्यूशन उनके सामने होता है, उसके अलावा उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं इन लोगों का। ये खुद बड़े मुश्किल से 12वीं पास होते हैं, तो प्लीज़ इनके चक्करों में मत पड़ो। अपने आसपास अगल बगल कोई टीचर है तो उनको पकड़ लो, 1 महीने के ट्यूशन फीस दे दो, उनसे पढ़ लो, नॉलेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विपाशा एक क्वेश्चन पूछ रही एसटीपी। अरे फिजिक्स में एसटीपी यूज होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। एसटीपी पर बहुत सारी चीज निकाली जाती है, मोल कैलकुलेशंस होती है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब कैलकुलेट होता है, अवोगाड्रो नंबर और ये और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैं तुमको 15 मिनट के वीडियो में पढ़ा नहीं सकता बाबा, सबको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा दिन हम लोग पढ़ाते हैं, मगर 15 मिनट के वीडियो में आपको क्या पढ़ाएगा। एक बच्चा बोलता है कि मोल निकालने में हमको दिक्कत आ रही। बाबा नंबर ऑफ क्वांटिटी देखो, अगर एटम्स है तो कितना होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स है तो 1 मोल होगा, इतने मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल होगा। अगर कोई भी चीज़ है, चेयर है, 1 मोल कब होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतनी क्वांटिटी होगा तो 1 मोल होगा। अगर कोई चीज़ लीटर में तो 22.4 लीटर होगा तो मोल 1 मोल होगा। और गिवन मास है, कुछ मास दे दिया तो बोला कितना मोल है, तो गिवन मास अपन मोलर मास, जैसे नाइट्रोजन है कितना होता है 14 से डिवाइड करो, तो जितना भी मॉलिक्यूल्स है एटम्स है उतना मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, एक तो हो गया मोल निकालना, 22.4 लीटर मिला तो हो गया 1 मोल, या 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो अवोगाड्रो नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इस नंबरों से निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट का गेलुसॉकला है और एक का बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो हम नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है, कौन से लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है। बाबा एक बात समझ, रेनॉल्ड नंबर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर का एक रेंज है कि इस रेंज तक होगा तो स्ट्रीमलाइन होगा, नहीं होगा तो टर्बुलेंट होगा, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी में यही बताई जाती है। लिक्विड की प्रॉपर्टी देखो, उसकी फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड फ्लो करता रहता है, उस कंडीशन में क्या होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है। एवरी मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, टू द पॉइंट, बाय द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट। अगर ये पास हो रही है, एक चेन बना के मॉलिक्यूल्स पास हो रही है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। समझ में आ रही है। रेनॉल्ड नंबर इस चीज को डिसाइड करता है। अगर इससे ज्यादा है तो टर्बुलेंट है। क्या है, टर्बुलेंट है। कौन डिसाइड करता है, रेनॉल्ड नंबर। और एक और क्वेश्चन है, रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन होता है क्या, नहीं। अरे ये कांस्टेंट डेटा, इसका डायमेंशन कहाँ से निकाल लोगे। ये फिजिक्स वाले समझ रहे हैं, इनके लिए क्वेश्चन है। देखो अभी आपके अक्टूबर के लिए अर्जेंसी है, इसके बाद थोड़े हम लोग फ्री हो जाएंगे अप्रैल के लिए। तो इसके बाद हम आज क्या बोलना है कि जो अप्रैल के बच्चे हैं अपना डिटेल मेरे को भेजते रहो जल्दी जल्दी। सारे लोग जितने भी अप्रैल के बच्चे या अक्टूबर के लिए फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं वो अपना डिटेल भेजो। क्या आई कार्ड ही भेज दो कि ये मेरा सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट में हमने एडमिशन लिया, तो फिर हम लोग उनके हिसाब से फोकस करेंगे। उसके बाद उनके लिए बहुत टाइम है, तो हम लोग कोई भी एक डाउट क्लास बीच में डाल देंगे, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, हम लोग सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग जब मेडिकल को पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या करते थे, 20 बच्चों के स्पेसिफिक बैच बनाते थे और हम लोग उनको पढ़ाते थे। फिजिक्स भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, बायो भी पढ़ाते थे, हम लोग स्पेसिफिक सब लेके पढ़ाते थे। आईटी का एक पूरा बैच बनाते थे, उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री इनको लेके बैठते थे। इनको लेके बैठते थे क्योंकि इनको निकालना ही होता था। हम लोगों ने बहुत काम किया बेटा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बीटेक को पढ़ाया, उसके बाद बीटेक को पढ़ाया, एमटेक को पढ़ाया, बहुत सारी पढ़ाई। 11th 12th सीबीएसई पैरेलल चलता रहा, दुनिया भर के बोर्ड्स भी पैरेलल चलते रहे, एनआईएस बोर्ड के एग्जामिनेशन कराते रहे। अभी आज भी क्योंकि एग्जाम में तो आज हम सब बिजी हैं इसमें, ठीक है। हाँ, किसी के झांसे में नहीं आना, किसी को कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, किसी के ग्रुप ज्वाइन करना है, कुछ भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी को पैसे नहीं देना। पहली बार समझ लेना, अगर पैसे दिए इसका मतलब वो फ्रॉड है, वो पैसे इकट्ठा कर रहा है और कोई भी एक पीडीएफ बना के तुमको बेच रहा है। तो तुम जैसे बेवकूफ़, अगर 100 लोग उसको मिल गए 100 हज़ार रुपये के, तो सोचो 1 लाख रुपये तो उसको रातों रात आ गए। कुछ समझ रहे बात को। तो उसके बाद तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। पहले तुम रोना रोते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फिर जाते हो पैसे बांटने लगते हो सबको। एक बार बोला किसी को पैसे नहीं बांटना। कोई भी पेपर नहीं देता, सिर्फ किसी के हाथ में कभी पेपर नहीं होता। झूठ बोलते सब, हमारे हाथ में पेपर नहीं होता। हम एग्जामिनेशन के आधे घंटे पहले 1 घंटे पेपर हम लोग खोलते हैं, फिर एग्जामिनेशन कराते। तो पेपर किसके हाथ में होता, नहीं होता। मगर हम लोग बैठते, जितने पेपर सेटर्स हैं इनके साथ बैठते, बातचीत करते हैं कैसे क्या करना है। अभी मीटिंग चल रही है कि कॉपी कब से चेक होनी है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होता जाता है, पेपर होने के 2-3 दिन तक रहता है, 3 दिन के बाद ये चेकिंग चालू हो जाती है। जिस दिन सब्जेक्ट का होता जाता है उनकी कॉपी चेकिंग चालू हो जाती है। इनकी मीटिंग चल रही है, इनकी बातचीत चल रही है, हम लोग इनके साथ बैठ उठे हैं, सारी बातें हो रही हैं। समझ रहे हो बात को। अपनी पढ़ाई ठीक से करो और जितना कर सकते हो करो, और किन्हीं के चक्कर में फालतूगिरी में मत रहो।
सैम्पल पेपर दबा के करो, और कोई क्वेश्चन पेपर 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, चलते चलते उन सबको करो, ताकि क्या पता है 1 नंबर का भी मिले, 2 नंबर का भी मिले, तो उतना तो प्लस हुआ ना। चलो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी देखो, बहुत अब एक बच्चा फ़ोन करता है, वो क्या बोलता है, सर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो मैंने कहा आपने सब्सक्राइब किया, तो कहा हाँ। हमने कहा भेजना, तो वो क्या करता है, फ्रॉड ऐसे कुछ पेज भेज देता है। ठीक है, मत करो। किसने बोला, किसने बोला आपको आने के लिए हमारे ग्रुप में? कोई ज़रूरी थोड़े है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो। आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो, आपको लगता है कि यूज़फुल है तो ज्वाइन करो। हम सब आपकी मदद के लिए बैठे हैं, फ्रॉडगिरी करने के लिए क्यों? आपके पास टाइम ज़्यादा है क्या? ये सब कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ शो कर रहे हो। आप ये शो करो कि लाइफ में यही करना है क्या, आपको यही करना है क्या? अरे एक सिंपल सा आंसर कुछ होता तो पूछ भी सकते थे, चलो ठीक है, कमेंट में भी जाके आप लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको इतना फ्रॉड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना खाली हो, यही सब कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करने वाले हो। मैं आपको साफ बात बताऊं, फिर आप क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे, क्या करोगे? ज़िंदगी भर यही करते रहोगे क्या? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछोगे तो भी आपको जवाब मिलेगा। ठीक है ना? सही देखो, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका काम है सही रास्ते पर चलना। नहीं चलना है, आप एक बार किसी बोर्ड में फेल हुए, फिर इस बोर्ड में आए, इसमें भी वही इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो। किसी और को ख़राब नहीं करो, किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। इसका मतलब एक मेंटलिटी शो करो कि आप यही करते हो, तो ज़िंदगी में फिर क्या करोगे आप? कुछ तो ठीक से करो। चलो देखो, आप बच्चे हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, प्लीज़ इनसे सीखो। और गलती जब हो जाए सॉरी बोल के आगे बढ़ना सीखो। ठीक है, फिर इनसे सीखो, क्या हमने बेवकूफ़ी करी, क्या हमारी लाइफ के लिए करना ज़रूरी था क्या? प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, इतना टाइम इतना सोचने के बजाय 2 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने पर लगाओ। ठीक है, सैम्पल पेपर करो। सैम्पल पेपर में ये देखो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमको थियोरेटिकल है, मैं इन्हें लर्न कर सकती हूँ, मैं इन्हें लर्न कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन बार बार आ रहे, एक रूटीन टाइप के क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लो, ये क्वेश्चन तुमको पास करा सकते हैं। और एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। एक और जरूरी बात करनी थी, इतनी लंबी वीडियो हो गई। एक और जरूरी बात क्या है मैं बताता हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे हमेशा ध्यान रखना 10-15% नीचे पाए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमेशा 15 से 20% ऊपर पाए जाते हैं। क्यों? टीचर की मेंटलिटी है, जब वो कॉपी चेक करने बैठेगा तो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाकू समझता है, हिंदी मीडियम को कम समझता है, जबकि ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज का नॉलेज के साथ कोई लेना देना नहीं, मेरा साफ साफ कहना है। मगर एक जो टीचर बैठा हो उसको लगता है ये कॉन्वेंट एजुकेटेड, अच्छे से पढ़ के अच्छे स्कूल से पढ़ के आए, तो उसको मार्किंग पहले ही से दिमाग में रखता है 5 में से 4 देना है, और आपकी कॉपी आते 5 में से 3 पर चला जाता है वो। तो प्लीज़ ध्यान रखना, कोशिश करो। इंग्लिश मीडियम में अगर आती है अच्छे से करना तो इंग्लिश मीडियम में ही करो, हिंदी मीडियम में नहीं आती है तो हिंदी मीडियम करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर हिंदी मीडियम भी करो तो साफ साफ करो, क्लियर करो, ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि हम सब बैठ के इवेलुएट करते हैं कॉपी, तो समझ में आता है क्या है। 18 ईयर हो गए बेटे, 16 से 18 साल हो गए कॉपी चेक करते, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। चलो थैंक यू सो मच।